इस वक्त प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की मऊ सदर विधानसभा सीट चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए है कि इस सीट से विधायक माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र की सदस्यता चली गई है। सदस्यता हेट स्पीच मामले में गई है। हेट स्पीच मामला 2022 के चुनाव का है, जिस मामले में अब्बास अंसारी के ऊपर मुकदमा दर्ज था। उन्होंने एक बयान में, एक जनसभा में ये कहा था कि जो अधिकारियों का ट्रांसफ़र है, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वो नहीं होगा, और वो तब तक नहीं होगा जब तक हिसाब किताब नहीं हो जाएगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुना दी है। सज़ा 2 साल की है, तो 2 साल की सज़ा जिस सदस्य को मिलती है उसकी सदस्यता चली जाती है। इसके बाद से इस समय चर्चाएं ये हैं कि अगर मऊ सदर सीट से विधायक अफजाल अंसारी की सदस्यता चली गई है तो वहाँ पर कौन चुनाव लड़ेगा, चुनाव एनडीए से कौन लड़ेगा, क्योंकि ये सीट 2022 में सपा और सुभाषपा गठबंधन में सुभाषपा के खाते में थी। 2022 में दोनों पार्टियां संयुक्त तौर पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद जब सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बन पाई तो ओम प्रकाश राजभर, जो सुभाषपा प्रमुख हैं, उन्होंने सपा का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और एनडीए में शामिल हो गए। एनडीए में शामिल होने के बाद उन्होंने अब्बास अंसारी को लेकर एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि वो हमारी पार्टी के विधायक जरूर हैं लेकिन नेता हमारे नहीं हैं। जब गठबंधन हुआ था तो अखिलेश यादव की तरफ से एक सूची आई थी जिसमें अब्बास अंसारी का नाम था और उन्हें हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ाया गया। लेकिन जब अब सदस्यता उनकी चली गई है तो अब उन्हीं ओम प्रकाश राजभर का रुख बदला सा है। रुख इसलिए बदला है कि इस सीट पर एनडीए की तरफ से वो दावेदारी ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को जीत मिली थी, उनके सिंबल पर अब्बास अंसारी प्रत्याशी थे। अब सदस्यता गई है और कानूनी प्रक्रिया के तहत गई है तो हम हाई कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे अपने प्रत्याशी के पक्ष में, लेकिन एनडीए से हमारे ही सिंबल पर प्रत्याशी उतरेगा, हम ही चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर चर्चाएं खूब चल रही हैं। अब्बास अंसारी को रविवार को सचिवालय खोलकर उनकी सदस्यता को निरस्त किया गया और चुनाव आयोग से कह दिया गया कि मऊ सदर सीट पर चुनाव लड़ाया जाए। मऊ सदर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर अंसारी परिवार का दबदबा माना जाता है। अगर उपचुनाव में शासन सत्ता के रहते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव जीतती है तो ये उसके लिए भी एक अच्छा सिंबल रहेगा 2027 के चुनाव के लिए। इसलिए सभी दांव भाजपा भी वहाँ पर खेलना चाहती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है कि जब 2022 का चुनाव था तो एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव लड़ा था, इसलिए उपचुनाव में भी हम चुनाव अपने ही सिंबल पर लड़ाएंगे। लेकिन देखना ये है कि ओम प्रकाश राजभर क्या सुभाषपा अपना प्रत्याशी मऊ सदर सीट से उतारती है कि नहीं उतारती है। और दूसरी खबर ये भी आ रही है कि सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी इस वक्त हाईकोर्ट का भी रुख कर रहे हैं। वो राहत, इस सज़ा में राहत के लिए हाईकोर्ट भी जा रहे हैं। उनको 2 साल की सज़ा और 3,000 रुपये का जुर्माना दिया गया है हेट स्पीच मामले में। तो वो हाईकोर्ट अगर जाते हैं और उनको वहाँ से राहत मिलती है तो क्या उनकी विधायकी वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये भी एक बड़ा मामला है। खैर, अब देखना होगा कि क्या होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति और मऊ सदर विधानसभा सीट पर। बाकी का आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बेधड़क खबर देखते रहिएगा। मैं था आपके साथ शशांक। नमस्कार।